हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल तसनीब क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो उसमें कुछ एक टर्म्स थे हमारे जो ने हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया है। उसी के आगे हम चलते हैं कि हमें स्क्वायर में जब मैं स्क्वायर निकालने जाता हूँ तो मुझे क्या कोई ऐसा आइडिया लग सकता है कि जिससे मैं जान लूँ कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। ठीक है ना। जैसे हमने इस परफेक्ट स्क्वायर निकालने के या स्क्वायर निकालने के मेथड्स पढ़े थे, कॉलम मेथड और डायगोनल मेथड में। अब जैसे इन किसी मेथड से मैंने एक नंबर स्क्वायर निकाल दिया, अब उसका वापस से अगर स्क्वायर रूट लोगे तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो ऐसे ही अगर कोई आपको रैंडमली नंबर दे दिया है और आप उसको अगर जानना चाहो कि वो क्या आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए एक छोटा सा क्लू है जिसको आप माइंड में रख लोगे तो इस टॉपिक के क्वेश्चन आपको पजल नहीं करेंगे। जैसे देखो, किसी भी नंबर का अगर एंड डिजिट 2 होता है, 3 होता है, 7 होता है या 8 होता है, इन चार में से कोई सा भी अगर एक नंबर उसका एंड डिजिट है तो वो आपका कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है ना। जैसे हम कोई भी एक इसका एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैं ले लेता हूँ 12। तो 12 के अगर आप फैक्टर करने जाओगे तो ये आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलेगा। आप चाहो तो करके देख लो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3। तो ये तो दो पेयर बन गया, एक निकल आएगा, लेकिन ये 3 अकेला रह गया, तो यहाँ से ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इनको अगर चार नंबर्स को याद रख लोगे तो आपकी आधी हेडेक खत्म हो जाएगी जब भी परफेक्ट स्क्वायर का क्वेश्चन आएगा तब। अब देखो, स्क्वायर का रिवर्स प्रोसेस होता है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट का पहले तो साइन समझो। जैसे कोई भी नंबर है आपका, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए है, ठीक है ना। तो अब इस स्क्वायर को इक्वल के दूसरी साइड भेजोगे तो इसका साइन ऐसे हो जाता है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हो? स्क्वायर रूट ऑफ ए। स्क्वायर रूट है ना, इस साइन को क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट, ठीक है ना। तो 2 पावर जब इधर जाती है, अगर इसको पावर की फॉर्म में लिखना हो तो ये लिखोगे a की पावर 1/2। इतना क्लियर हो गया कि इसका मतलब 2 जब इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो 1/2 जाएगा, और 1/2 का मतलब होता है ये वाला साइन, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब जरा हम देखते हैं स्क्वायर रूट अगर हमें निकालना हो किसी भी नंबर का तो हम कैसे निकालेंगे। तो स्क्वायर रूट के लिए आप अगर देखो तो आपको दो मेथड मिलते हैं स्क्वायर रूट निकालने के। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो इनमें से हम दोनों मेथड का यूज़ करके किसी एक नंबर का फैक्टर निकालने, स्क्वायर रूट निकालने के लिए जा रहे हैं। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो हम निकालते हैं 625 का स्क्वायर रूट। किस मेथड से? लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है ना। लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको इसके फैक्टर्स बनाने होते हैं। तो देखो फैक्टर्स कैसे बनेंगे, लास्ट से चलेंगे और 2 के पेयर बनाने हैं आपको। तो एक पेयर ये बन गया, ये अकेला रह गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखो ऐसा एक साइन बनेगा। अब यहाँ पे जो नंबर आएगा वही नंबर आप यहाँ रखोगे, इन दो का मल्टीप्लाई यहाँ रखा जाएगा और 6 के इक्वल आ जाए या 6 से लेस रहे, 6 से बड़ा नहीं होना चाहिए वरना डिवीजन होगा नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं 2 ले लेता हूँ, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 आ जाएगा। 3 ले लूँगा तो 3 3 जा 9 आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, तो 2 आएगा पहला नंबर। और यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई आ गया 4। 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा। ये जो पेयर है पूरा पेयर एक साथ आएगा नीचे। अब देखो इस 2 को इस 2 में ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? अच्छा, जो यहाँ आता है उसको यहाँ पे नीचे रख के इसको ऐड भी करना होता है, 4 आया है। अब यहाँ जो नंबर लिखोगे वही नंबर यहाँ लिखोगे, ठीक है ना। अब आप देख लो, तो यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया लगाने के लिए ये हो गया, जैसे ये यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा उसका इससे मल्टीप्लाई होके कहाँ लिखा जाएगा? इसके नीचे लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे क्या नंबर आ जाए। जैसे 6 आ गया यहाँ पे, तो 6 4 जा 24 आएगा और वो 22 के नीचे लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो मुझे यहाँ से आइडिया लग रहा है ये 5 टाइम जाएगा। 5 यहाँ लिखा है तो 5 यहाँ भी लिखेंगे। 5 5 जा 25 की
5 कैरी 2, 5 4 जा 20 + 2 22। यहाँ पे ये रिमाइंडर इसका 0 आ गया। तो 625 किसका स्क्वायर रूट है? 625 25 का स्क्वायर है, या मतलब 625 का स्क्वायर रूट क्या है? 25। इसका मतलब इसको आपने कैसे लिखा? 25 × 25 करोगे तो एक 25 बाहर आ जाएगा और इससे साइन हट जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्क्वायर रूट। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देख लो आप, मेथड क्या होता है। सेम नंबर ही हम ले लेते हैं 625। प्राइम फैक्टर में आपको ऐसे नंबर से डिवीजन करना होता है जो नंबर आपका प्राइम नंबर हो। प्राइम नंबर अपने आप से डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये 5 से डिवीजन इसका स्टार्ट होगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है ना, 1 आ गया। अब पेयर बना के देख लो तो आपके कितने पेयर हो गए? 5 × 5। वैसे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 5 × 5 × 5 4 टाइम्स हो गए, 2 2 के पेयर बन जाएंगे। तो क्या बाहर आ जाएगा? 5 × 5। 2 एक जैसे होते हैं तो एक बाहर आ जाता है, उससे साइन हट जाता है। तो ये किसका आ गया? 25 का। तो आई होप ये दोनों मेथड आपको समझ में आए होंगे। अब एक बार आप ये देख लो कि स्क्वायर रूट किन नंबर्स, जैसे हमने अभी देखा था स्क्वायर किन नंबर्स के निकलेंगे, तो आपने देखा स्क्वायर किन नंबर्स के निकलेंगे या किन नंबर के स्क्वायर नहीं निकलेंगे, बात एक ही है ना। तो स्क्वायर किन नंबर्स के नहीं निकलते थे? तो 2 3 7 8 हो गया। इसके अलावा जो नंबर बचे हैं सारे परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं अगर एन डिजिट है। ऐसे ही स्क्वायर रूट किन नंबर्स का आएगा? तो अगर किसी का एन डिजिट 0 है, 1 है, 4 5 6 9, अगर ये एन डिजिट हैं तो इनके आप स्क्वायर रूट हो सकते हैं, वो उनके स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो। ठीक है, इनके अलावा कोई नंबर है तो वो स्क्वायर रूट में कंप्लीटली उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। ठीक है ना, तो ये 2 कॉन्सेप्ट हो गए। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं इन पे। तो यहाँ पे एक बात देखो, अब आपके इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा देखना जरा। आपसे बोलेगा कि जैसे कोई मैंने नंबर ले लिया 68 नंबर ले लेता हूँ, इसके फैक्टर कर लो, फिर मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या होगा। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 17 और ये 17 बच गया। अब देखो क्वेश्चन इसमें कैसे कैसे पूछेगा। आपसे बोलेगा कि भाई मुझे ये बता दो कि ये 68 जो नंबर है इसको मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्वेश्चन समझ में आया? पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि भाई इस 68 से वो मिनिमम या वो स्मॉलेस्ट नंबर बता दो जिससे मैं मल्टीप्लाई कर दूं और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आप देखो भाई, परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए सारे पेयर बनने चाहिए, जैसे 625 के केस में बने थे। तो यहाँ पे ये तो पेयर बना रहा है, ये नहीं पेयर बना रहा है। तो एक 17 और कैसे भी इसको मिल जाए तो ये क्या बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा इसके केस में? स्मॉलेस्ट नंबर आपका 17 हो जाएगा, जिससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये बात समझ में आई? अब यही क्वेश्चन दूसरी तरीके से कैसे पूछेगा? वो स्मॉलेस्ट नंबर बता दो जिससे मैं डिवाइड करके इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दूं। डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया कि भाई एक्स्ट्रा चीज़ हट जाए। तो अभी क्या था, आपके पास एक 17 एक्स्ट्रा था, अगर मैं इस 68 को 17 से डिवाइड कर दूंगा तब भी ये क्या बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो आपके कैसे भी क्वेश्चन बने। अगर आपकी बेसिक नॉलेज ठीक है तो आप इनको ईजिली कर सकते हो। अगर कोई और भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करवाना चाह रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, उनको हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। बाकी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में इतना ही है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इन नंबर्स को 0 1 4 5 6 9 इनको याद रखिएगा आप, कि ये नंबर अगर एंड में होंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। 2 3 7 8 अगर नंबर आ रहे हैं तो ये नंबर आपका कंप्लीटली परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं देगा अगर एंड डिजिट बन रहा है, जो यहाँ पे अभी मेंशन था, आप लोगों ने देखा होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।